हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16, जो कि फिर से बेस्ड होगा डिफरेंशिएशन की कुछ अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। पिछले 4 लेक्चर के अंदर मैं डिफरेंशिएशन की काफ़ी शॉर्टकट आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पिछले 4 वीडियो देखो, 13, 14, 15 है ना, और 12th भी डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड थी। तो अब मैं आपको करवाता हूँ डिफरेंशिएशन के कुछ और आपको शॉर्टकट। इसका मैंने नाम दिया है फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, यानी कि आपको कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किए बिना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, जैसे मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तो सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है ना। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना ये। तो मैं ये कहता हूँ, अगर फंक्शन मुश्किल आ गया, जैसे मान लो y इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसके अंदर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि x की जगह ये होगा और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा पूरे एक पेज का। और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपका आंसर सही आएगा। क्यों? उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए बिल्कुल 100% एक्यूरेट, जो बहुत कम बच्चों की होती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो सोचना भी मत, ठीक है। तो फिर बात ये आती है कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई ना करें तो फिर क्या करें। तभी मैंने ये नाम दिया कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, यानी कि पहले फंक्शन को ही सिंपल कर दो आप। डिफरेंशिएशन की तो बाद में सोचना, सबसे लास्ट में। यानी कि अगर 100 मिनट का आप काम कर रहे हो, उसमें से 99 मिनट आप सोचो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में, लास्ट की 1 मिनट लगाना क्या डिफरेंशिएट करने में। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएशन तो ऐसा होगा कि जो एक बच्चा भी कर सकता है। बच्चे का मतलब +1 क्लास का बच्चा, ठीक है। और बाकी सारा काम किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है वो पूरे कैलकुलस का क्या है, मास्टर बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं आती वो पूरा कैलकुलस क्या है, लटक लटक के करेगा, और वो कॉपी पे कर लेगा लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। पहले मैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे आज के लेक्चर में, मैं वो सारे आपको एक साथ बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना आए। देखो, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2। ये मैंने ITF का लेक्चर भी डाला है NDA स्पेशल सीरीज़ के अंदर, वो देख लेना। उसके अंदर मैंने कंडीशन भी बताई है सारी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा π/2 कब होता है, ठीक है ना, जब x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है या थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती, ठीक है। जहाँ ITF का क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशली, तो वो आप ITF की लेक्चर सीरीज आप देख लेना, ठीक है। फिर आता है आपका इसी तरह से टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2। और फिर आपका आता है सीकंट इनवर्स थीटा और प्लस में कोसिकंट इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2। 3 तो ये फॉर्मूले होते हैं ITF के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूले होते हैं मुझे बताओ। अगर आपको sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, तीनों को, अगर इन तीनों को आपको tan थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब +1 की ट्रिग्नोमेट्री है। फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले में तो यूँ लगा लो आप, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मैथ्स पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स वही बच्चा पढ़े जिसको फॉर्मूले टिप्स पे याद है, अदरवाइज आप ऐसे ही मतलब कि नालायक रहोगे मैथ में, ये क्लियर है। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा खुद क्या होता है, 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको ऐसे याद होने चाहिए कि कहीं पे भी आ जाए हमारे को तुरंत ध्यान आ जाए कि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना sin 3 थीटा के फॉर्मूले, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। sin 3 थीटा बताओ क्या होता है, 3 sin थीटा और माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इंटरचेंज कर दो, 4 आगे ले आओ, 3 यहाँ पे भेज दो, और साइन की जगह कोस है तो क्या आ जाएगा, कोस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हो गए। एक आपका सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है cos 2 थीटा का, इससे पहले ये भी लिख लो आप, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है बताओ, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो सब बच्चों को याद ही होता है ना।
ये है कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये एज इट इज रखो, तो ये क्या बन गया बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यानी कि कोस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या आपको अगर सर लिख सकते हो तो लिख दिया मैंने ये, ठीक है। फिर कोस टू थीटा का फिर से लिखो बेसिक फॉर्मूला, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करने वाला हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला आ गया। यानी कि कोस टू थीटा को मैं अगर चाहूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके आज के लेक्चर में मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ ये फॉर्मूले जब आपको याद होंगे ना, क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या इसमें क्या वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आपको क्वेश्चन को देख के भी ये याद नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या हम पुट करें या किस चीज़ को, किस वेरिएबल को किस वैल्यू से रिप्लेस करें, ठीक है। ये तभी आपको पता लगेगा जब ये फॉर्मूले की आपकी बहुत ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस होएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि अगर बिना फॉर्मूले के आप अप्लाई करोगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना मुश्किल होगा, और ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूले याद होंगे सारे, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इफ x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी का अंडर रूट वाई इक्वल टू ए कोस इनवर्स टी का अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स निकालो। कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन को करेगा वो क्या करेगा, डी वाई बाई डी एक्स, पहले y का डेरिवेटिव निकालेगा t की रिस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव निकालेगा t की रिस्पेक्ट में, और ऐसे डिवाइड करके आंसर निकालेगा। लेकिन आप खुद सोच लो कितना बड़ा पड़ेगा डेरिवेटिव निकालना, है ना। तो ऐसा तो हम नहीं करने वाले। मुझे दिख गया साइन इनवर्स t और एक कोस इनवर्स t, और मेरे को एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t। तो अपना कितना होता है बताओ, आपका साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t क्या होता है, π/2। तो वो π/2 होता है लेकिन वो प्लस होता है बीच में। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं इन दोनों फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए की पावर क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी हो जाएगी ना। तो मेरे को हिंट मिल गया कि मैं क्या कर लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि x इंटू वाई कर लेता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, ए की स्क्वायर रूट लगा दो, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स टी आ गया। अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर क्या होगी, साइन इनवर्स टी प्लस में कोस इनवर्स टी हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी तो क्या होता है, π/2। यानी कि ये वैल्यू पूरी क्या है, कॉन्स्टेंट आ गई ना। ये वैल्यू क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसमें ये आप x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे। मुझे बताओ x तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो बताओ एक्स वाई क्या आ गया आपका, कॉन्स्टेंट आ गया। अब डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो मुझे बताओ x डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, माइनस वाई। अपने को तो क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना आ गया, माइनस वाई बाई एक्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ना इससे इजी इस क्वेश्चन को कोई सोल्व कर सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया सबसे बेस्ट मेथड इसका क्या होगा। अब आगे से आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी आएगा ना आपको याद आ जाएगा। मान लो आपका क्वेश्चन ये आ गया, x इक्वल टू ए टेन इनवर्स टी, और y आपका आ गया क्या, अंडर रूट ऑफ ए, और यहाँ पे आपको कोट इनवर्स टी दे देगा, ठीक है। ये आपको दे दिया। अब मुझे बताओ, अभी तो सेम कहानी है, सेम वही टेन इनवर्स टी प्लस कोट इनवर्स टी क्या होता है, π/2। तो ये आ जाएगा, और ये भी तो क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं क्वेश्चन एक समझाता हूँ लेकिन उसके ऊपर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी है कि साइन इनवर्स टी और कोस इनवर्स टी आए। यहाँ पे टेन इनवर्स टी कोट इनवर्स टी भी आ सकता है, यहाँ पे सीकंट इनवर्स टी और कोसिकंट इनवर्स टी भी आ सकता है, लेकिन आंसर सबका क्या आएगा, सेम आएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स ही आना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि मैं x को टेन थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि साइन 2 थीटा अभी मैंने पढ़ा था, क्या होता है 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये शक्ल दिखते ही, जैसे ही ये शक्ल दिखेगी ना वैसे ही बच्चे को ये ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज है, आप पुट कर दो x को क्या, टेन थीटा, बस इतना सोचना है। x को क्या पुट कर दो, टेन थीटा। तो बताओ लास्ट में अगर थीटा बच गया तो हम थीटा को क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो अब बताओ मेरे को, y जो दे रखा है आपको साइन इनवर्स 2x, x को क्या पुट किया मैंने, टेन थीटा,
तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बता दो साइन इनवर्स और ये चीज़ क्या बन गई, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आपकी ये क्या होती है, ये साइन 2 थीटा होती है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दो, क्या बच गया 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स। तो देखो मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव तो एक ही लाइन का है ना। सबसे बड़ी जो महाभारत है वो क्या है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बताओ अब डी वाई बाई डी एक्स तो कोई भी निकाल देगा ना, 2 और टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है, ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही बात आ गई। मैं पहले बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर आप x को क्या पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर दो। अगर आप x को टेन थीटा पुट कर दो, यानी कि कहीं थीटा आपको लास्ट में दिखे तो उसको क्या लिख दो आप, टेन इनवर्स x। तो बताओ y क्या बच जाएगा आपका, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या पुट किया आपने टेन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये वाली टर्म, ये क्या है, कोस 2 थीटा तो है, ऊपर देखो फॉर्मूला, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 थीटा, थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स। तो वही क्वेश्चन आ गया सेम पीछे वाला, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, 2 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, बस ये देख लो। यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स था और यहाँ पे आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ यूँ का यूँ क्वेश्चन है। तो जब आप एक्स को क्या पुट करोगे, टेन थीटा पुट करोगे, यानी कि लास्ट में कहीं अगर थीटा दिखता है आपको तो उसको क्या लिख देना वापस टेन इनवर्स एक्स। तो बताओ वाई क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स, और अंदर क्या बन गया आपका कोस 2 थीटा बन गया। अब देखो साइन से कोस कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम इस साइन इनवर्स को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन कोस को अगर मैं लिख दूँ साइन 90 माइनस थीटा करके, तो बात तो एक ही है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ मेरे को, कोस थीटा होता है, तो मैंने इसको ये लिख दिया। तो अपना आंसर क्या आ गया अब 90 माइनस के 2 थीटा, और थीटा कितना है अपना टेन इनवर्स एक्स। तो सिंप्लीफाई करके y आपका क्या आ गया 90, मतलब π/2 माइनस में 2 टेन इनवर्स एक्स। अब बता दो क्या इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, इसका डेरिवेटिव कोई भी निकाल देगा, π/2 का 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस क्या है, आप यहाँ पे अगर साइन इनवर्स होता तो ये सीधा ही 2 थीटा बन जाता है ना, लेकिन कोस इनवर्स है तो फिर वही कहानी, एक्स को क्या पुट कर दो आप, टेन थीटा पुट कर दो। एक्स को टेन थीटा पुट करोगे तो वाई क्या आएगा बताओ मेरे को, अंदर क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा बनेगा, है ना, क्या बनेगा साइन 2 थीटा, लेकिन बाहर कोस है, बाहर क्या है कोस इनवर्स है, तो साइन को मैं कोस लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 90 माइनस 2 थीटा, एक ही बात है। आंसर कितना आ गया आपका 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा कितना है आपका टेन इनवर्स एक्स। तो देखो ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया ना सेम। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था टेन 3 थीटा का, बताओ क्या होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, मैंने लिखा था फॉर्मूला, बताओ लिखा था ना। अब आप देख लो इसमें अगर मैं x को टेन थीटा पुट कर दूं तो क्या ये वैल्यू नहीं बन जाएगी सारी, तो आप क्या पुट कर दो, x को टेन थीटा पुट कर दो। x को टेन थीटा पुट करोगे तो y क्या आ गया बताओ टेन इनवर्स, और यहाँ पे x को टेन थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा, और ये क्या है आपका टेन 3 थीटा है। तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ गया 3 थीटा, और थीटा कितना है आपका टेन इनवर्स x। तो y जब आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो बहुत आसान है ना, क्या हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव करना कितना आसान होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं बिना सिंप्लीफाई करे भी इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, कोई अपने आप को अगर इतना 30 मार्क खा समझता है तो वो चीज़ पेपर में अप्लाई मत करना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। इन चीज़ों से कब तक बचोगे कि आप पुट नहीं करना जानते हैं ना, बच नहीं सकते। एग्जाम में पास होना है तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी। अब देखो ये वही क्वेश्चन सेम, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू दिस। मेरे को पता है कि जहाँ पे भी कहीं
हमें बचपन में सिखाया जाता है 11th क्लास में कि जहाँ पे भी कहीं √1 माइनस एक्स स्क्वेयर आए तो आप x को या तो क्या पुट किया करो साइन थीटा और या पुट किया करो कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है, फिर कोस स्क्वेयर बन जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर बनेगा तो साइन स्क्वेयर बन जाएगा। तो ऐसा पुट करते हैं हम, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ क्या, x को साइन थीटा, x को मैं क्या पुट कर देता हूँ, मान लो साइन थीटा। तो बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इसका आंसर जब आप x को साइन थीटा पुट करोगे। साइन इनवर्स और 2 इंटू एक्स, एक्स को क्या पुट किया आपने साइन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा। तो अंदर मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया 2 साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर का अंडर रूट क्या होता है कोस थीटा। अंदर क्या फॉर्मूला बन गया आपका, साइन 2 थीटा बन गया, साइन से साइन कट गया 2 थीटा, और थीटा थीटा कितना है आपका यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। तो y देखो कितना आसान आ गया सिंप्लीफाई करके। अब तो dy/dx निकाल सकते हो, 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहे तो आप इसको 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 लिख दो, और चाहे आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा लिख दो। लेकिन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से मेरे को इसकी शक्ल है ना ऐसी लग रही है, इसकी शक्ल मेरे को ऐसी दिख रही है। बस x की जगह क्या है, मैं कोस थीटा अगर पुट कर दूँ तो मेरे को हिंट मिल गया, क्या पुट कर दो x को कोस थीटा। जब ये फॉर्मूले याद होंगे तब आपको देखते ही क्वेश्चन पता लग जाएगा कि क्या इसमें हमें पुट करना है, ठीक है। अदरवाइज ये कोई लिखा नहीं हुआ है कहीं पे भी कि x को कोस पुट करो, साइन पुट करो, टेन पुट करो। ये पता लगेगा जब आपको फॉर्मूले रिवाइज होंगे। मेरे को फॉर्मूले याद है, मेरे को देखते ही याद आ जाता है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है। तो इसमें x को मैं क्या पुट कर देता हूँ, कोस थीटा पुट कर देता हूँ। तो देखो आ गया आंसर बस। अब तो सीकेंट इनवर्स 1/2 x को कोस थीटा पुट करोगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा नीचे वाला क्या होता है बताओ मेरे को, ये क्या बन गया आपका कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट 2 थीटा। तो ये सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा। अच्छा थीटा कितना है फिर यहाँ से कोस इनवर्स एक्स, तो यानी कि y आपका आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स। तो बताओ dy/dx कितना आ जाएगा 2, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आंसर कितना आ गया आपका -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ और शॉर्टकट और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।